Hello student, today I am going to solve an IS 229 data entry operation question paper of October 2022. Maximum marks is 40 and passing marks is 13. Time duration is 2 hours. All questions are compulsory. See link at description for previous year solved question paper. 1. Match the following and write your answer in the answer book. A 4, B 5, C 6, D I E 2, F 3. 2. Write in your answer book true or false for the following statements. A. The program written by the programmer in high level language is called object program. False. B. Utilities is an example for system software. True. C. The indexing service provided by the search maintains an index of all files on your computer. True. D. Windows does not allow you to add new hardware component. False. E. In Excel worksheet, columns are designated by numbers. False. F. We can save a presentation as a web page. True. निम्न कथनों के लिए अपनी उत्तर पुस्तिका में सही गलत लिखिए. ए. प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है. फॉल्स. बी. सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण यूटिलिटीज है. ट्रू. सी. सर्च द्वारा प्रदान की जाने वाली इंडेक्सिंग सेवा आपके कंप्यूटर पर स्थित सभी फाइलों का इंडेक्स मेंटेन करती है. ट्रू. डी. विंडोज़ आपको नए हार्डवेयर कंपोनेंट ऐड करने की अनुमति नहीं देता है. फॉल्स. ई. एक्सेल वर्कशीट में कॉलमों को संख्याओं द्वारा नामित किया जाता है. फॉल्स. एफ. हम किसी भी प्रेजेंटेशन को वेब पेज के रूप में सेव कर सकते हैं. ट्रू. 3. डिफाइन द फॉलोइंग. ए. COBOL. COBOL is a standardized language used for commercial applications. It is a high level language. COBOL एक मानकीकृत भाषा है जिसका उपयोग व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है. यह एक उच्च स्तरीय भाषा है. बी. Windows Explorer. Windows Explorer displays the hierarchical list of files, folders and storage files on your computer. It helps in file management activities. विंडो एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर पर फाइलों, फोल्डर्स और स्टोरेज फाइलों की श्रेणीबद्ध सूची प्रदर्शित करता है. यह फाइल प्रबंधन गतिविधियों में मदद करता है. सी. एलिमेंट्स ऑफ फार्मूला इन एक्सेल स्प्रेडशीट. The parts of an Excel formula. A formula can also contain any or all of the following: functions, references, operators and constants. एक्सेल सूत्र के भाग. किसी सूत्र में निम्न में से कोई भी या सभी शामिल हो सकते हैं: फंक्शन, रिफरेंस, ऑपरेटर और कांस्टेंट. डी. टाइटल स्लाइड. This slide is used for beginning a presentation. This slide can be used if you want to include subtitles or smaller text underneath a title. इस स्लाइड का प्रयोग प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किया जाता है. यदि आप किसी शीर्षक के नीचे उप शीर्षक या छोटा टेक्स्ट शामिल करना चाहते हैं तो इस स्लाइड का उपयोग किया जा सकता है. 4. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. ए. ऑप्टिकल स्कैनर. Optical scanner is used for automatic data collection. This device completely eliminates manual input of data. Barcode scanner is a type of image scanner. An image scanner translates printed images into an electronic format that can be stored in a computer's memory. ऑप्टिकल स्कैनर का उपयोग स्वचालित डेटा संग्रह के लिए किया जाता है. यह उपकरण डेटा के मैनुअल इनपुट को पूरी तरह से समाप्त कर देता है. बार कोड स्कैनर एक प्रकार का इमेज स्कैनर है. एक छवि स्कैनर मुद्रित छवियों का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अनुवाद करता है जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जा सकता है. बी. रीनेम एन एग्जिस्टिंग फोल्डर. पहले से बने फोल्डर को रीनेम करना. सेलेक्ट द फोल्डर दैट नीड्स टू बी रीनेम्ड. राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, सेलेक्ट रीनेम, गिव द न्यू नेम एंड प्रेस इंटर. उस फोल्डर का चयन करें जिसका नाम बदलने की आवश्यकता है. फोल्डर पर राइट क्लिक करें, रीनेम चुनें, नया नाम दें और एंटर दबाएं. सी. ऑप्शंस अवेलेबल इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध विकल्प. द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स विच आर यूज्ड टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन वर्ड. फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज कैन बी चूजन. Types of font can be chosen from the list. Font color effects and character spacing option are also available. फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं जिनका उपयोग वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है. फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चुना जा सकता है. फॉन्ट के प्रकार सूची से चुने जा सकते हैं. फॉन्ट रंग, प्रभाव और कैरेक्टर स्पेसिंग विकल्प भी उपलब्ध है. डी. हाइडिंग स्लाइड इन पावर पॉइंट. पावर पॉइंट में स्लाइडों को छिपाना.
If you do not want a slide to appear during a slideshow and at the same time you want to retain the slides as it may be used later, the slide can be made hidden. This can be done by right clicking the slide in the slide pane and selecting hide option from the pop-up menu. यदि आप स्लाइड शो के दौरान स्लाइड नहीं दिखाना चाहते हैं और उसी समय आप स्लाइड को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि इसे बाद में उपयोग किया जा सकता है, तो स्लाइड को छुपाया जा सकता है। यह स्लाइड पैन में स्लाइड पर राइट क्लिक करके और पॉपअप मेनू से हाइड के विकल्प का चयन करके किया जा सकता है। 5. Differentiate between the following: A. Main document and data source in mail merge. In a mail merge operation, the personalized document such as letter envelope is known as main document. Data source is a list of names and addresses to whom the main document should be sent. मेल मर्ज ऑपरेशन में पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट जैसे पत्र लिफाफा को मुख्य दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। डेटा स्रोत उन नामों और पतों की सूची है जिन्हें मुख्य दस्तावेज भेजा जाना चाहिए। B. Find and find replace in spreadsheet. To locate a number or text that is already typed in the worksheet, you can use find option. Go to the home tab, click find. To locate the data and replace with the new data, we use home tab find replace option. वर्कशीट में पहले से टाइप किए गए नंबर या टेक्स्ट को लोकेट करने के लिए आप फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम टैब पर जाएं, फाइंड पर क्लिक करें। डेटा का पता लगाने और नए डेटा के साथ बदलने के लिए होम टैब फाइंड रिप्लेस विकल्प का उपयोग करते हैं। 6A. Answer the following questions. A. Write the steps to auto fit row in spreadsheet. स्प्रेडशीट में रो को ऑटो फिट करने के स्टेप्स लिखिए। Click on row header or any other cell in the row to change its height. Click Home tab, select Format from the cells group on the ribbon. Click on Auto Fit Row Height. रो हेडर या किसी अन्य सेल रो की ऊंचाई बदलने के लिए उस पर क्लिक करें। होम टैब पर क्लिक करें, रिबन पर सेल समूह से फॉर्मेट का चयन करें, ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करें। बी. राइट द स्टेप टू हाईलाइट टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट हाईलाइट करने के स्टेप लिखिए। Select the text by dragging the mouse over the desired text while keeping the left mouse button depressed to highlight the font. Hold down the Shift key on the keyboard while using the arrow button to highlight the text. फॉन्ट को हाईलाइट करने के लिए बाई माउस बटन को दबाएं रखते हुए वांछित टेक्स्ट पर माउस को खींचकर टेक्स्ट का चयन करें। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए एरो बटनों का उपयोग करते हुए कीबोर्ड पर शिफ्ट बटन दबाए रखें। सी. राइट द स्टेप्स टू क्रिएट नंबर लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नंबर लिस्ट बनाने के स्टेप लिखिए। क्लिक द नंबर लिस्ट बटन ऑन द टूल बार एंड सेलेक्ट द नंबर टाइप. Type the first entry and press enter. Continue to type entries. Press enter twice when you finish typing to the end of the list. टूल बार पर नंबर लिस्ट बटन पर क्लिक करें और नंबर प्रकार चुनें। पहली एंट्री टाइप करें और एंटर दबाएं। एंट्रियों को टाइप करना जारी रखें। जब आप सूची के अंत में टाइप करना समाप्त कर लें तो 2 बार एंटर दबाएं। डी. राइट द स्टेप टू रीनेम अ वर्कशीट इन एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में वर्कशीट को रीनेम करने के स्टेप लिखिए। ओपन द एक्सेल फाइल, राइट क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब दैट नीड्स टू बी रीनेम्ड। सेलेक्ट रीनेम फ्रॉम द पॉपअप मेनू, टाइप न्यू नेम फॉर द वर्कशीट। एक्सेल फाइल खोलें, वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक करें जिसका नाम बदलने की आवश्यकता है। पॉपअप मेनू से रीनेम चुनें, वर्कशीट के लिए नया नाम टाइप करें। ई. राइट एनी 2 ways बाई विच यू विल बी एबल टू मूव बिटवीन स्लाइड्स। कोई 2 तरीके लिखिए जिनके द्वारा आप स्लाइडों के बीच मूव कर सकें। स्क्रॉल बार्स, यूज द स्क्रॉल बार्स टू मूव फ्रॉम वन स्लाइड्स टू अनदर। नेक्स्ट स्लाइड एंड प्रीवियस स्लाइड बटन। द नेक्स्ट स्लाइड एंड प्रीवियस स्लाइड बटन्स हेल्प यू टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड और प्रीवियस स्लाइड। स्क्रॉल बार, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग करें। अगली स्लाइड और पिछली स्लाइड बटन, अगली स्लाइड और पिछली स्लाइड बटन आपको अगली स्लाइड या पिछली स्लाइड पर जाने में मदद करते हैं। 7. Answer the following. A. Write the key combination which you will press to do the following actions in a Word document. एक Word document में निम्न कार्यों को करने के लिए किन की कम्बिनेशन को दबाया जाना चाहिए। 1. To make the text italic. टेक्स्ट को इटैलिक बनाना, Ctrl+I. 2. To get the help menu. हेल्प मेनू को प्राप्त करने, F1. 3. To go to the end of the line. लाइन के अंत में पहुंचने, End. 4. To open a file.
फाइल को खोलने Ctrl+O. B. A paragraph containing text in Microsoft Word is written in Arial font and aligned as center alignment. Write the steps to make the text in Times New Roman and justify. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बने डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट पैराग्राफ एरियल फॉन्ट में लिखा गया है और सेंटर अलाइनमेंट है। इस टेक्स्ट को टाइम्स न्यू रोमन में बदलने और जस्टिफाइड बनाने के स्टेप लिखिए। Select the text that needs to be formatted. Click the arrowhead to the right of the font name box in the Under Font Formatting subtable menu to view the list of font available. Select the Times New Roman font. Click on the arrowhead to the right of paragraph and in Justification Alignment submenu select Justified option or press Ctrl+J key together. उस टेक्स्ट का चयन करें जिसे फॉर्मेट करने की आवश्यकता है। उपलब्ध फॉन्ट की सूची देखने के लिए फॉन्ट फॉर्मेटिंग सब टेबल मेनू के अंतर्गत फॉन्ट नाम बॉक्स के दाईं ओर स्थित तीर के निशान पर क्लिक करें। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का चयन करें। पैराग्राफ के दाईं ओर तीर के शीर्ष पर क्लिक करें और जस्टिफिकेशन या अलाइनमेंट सब मेनू में जस्टिफाइड विकल्प का चयन करें या Ctrl+J कुंजियों को एक साथ दबाएं। 8. Answer the following. A. The following table shows the marks scored by a 5 student in 5 subject English, Hindi, Science, Math and SST. Write the step for creating a line chart with the below given data to understand his performance in visual form. The chart should have title as Performance Analysis. X-axis should show subject, Y-axis should show score. निम्न टेबल में एक छात्र द्वारा 5 विषयों अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित तथा एसएसटी में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। इसे आधार मानते हुए परफॉर्मेंस को दृश्य रूप से समझने के लिए एक लाइन चार्ट का निर्माण करने के स्टेप लिखिए। चार्ट का टाइटल परफॉर्मेंस एनालिसिस होना चाहिए। एक्स एक्सिस को विषय और वाई एक्सिस को अंक नाम दीजिए। Select the data range that is already given in the question and enter in worksheet. Click on Insert tab and select the chart type as line chart. Click on the chart, click on the Layout tab, click on Chart File and assign the title as Performance Analysis. Click on Layout tab, select Labels to assign X-axis label as Subject and Y-axis label as Marks. उस डेटा रेंज का चयन करें जो पहले से ही प्रश्न में दी गई हैं और वर्कशीट में दर्ज की गई हैं। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें और चार्ट प्रकार को लाइन चार्ट के रूप में चुनें। चार्ट पर क्लिक करें, लेआउट टैब पर क्लिक करें, चार्ट फाइल पर क्लिक करें और परफॉर्मेंस एनालिसिस के रूप में शीर्षक निर्दिष्ट करें। लेआउट टैब पर क्लिक करें, एक्स एक्सिस लेवल को सब्जेक्ट और वाई एक्सिस लेवल को मार्क्स के रूप में असाइन करने के लिए लेबल चुनें। बी. द फॉलोइंग टेबल शोज द रेनफॉल रिकॉर्डेड इन 5 states during October 2020. Based on this data, write function or formula to find the following. 1. Total rainfall of all 5 states in cell B7. B7 is equal to sum, B2 is to B6. 2. Maximum rainfall in cell B8. B8 is equal to max, B2 is to B6. 3. Average rainfall in cell B9. B9 is equal to average, B2 is to B6. 4. Minimum rainfall in cell B10. B10 is equal to mean, B2 is to B6. निम्न टेबल में वर्ष 2020 के अक्टूबर महीने में 5 राज्यों में हुई वर्षा का रिकॉर्ड किया गया डाटा दर्शाया गया है। इस डेटा के आधार पर निम्न की गणना करने के लिए फार्मूला या फंक्शन लिखें। एक सेल B7 में पांचों राज्यों की कुल वर्षा की मात्रा B7 इज इक्वल टू सम, B2 इज टू B6। 2. सेल B8 में अधिकतम वर्षा की मात्रा B8 इज इक्वल टू मैक्स, B2 इज टू B6। 3. सेल B9 में औसत या एवरेज वर्षा की मात्रा B9 इज इक्वल टू एवरेज, B2 इज टू B6। 4. सेल B10 में न्यूनतम वर्षा की मात्रा B10 इज इक्वल टू मीन, B2 इज टू B6। See link at description for previous year solved question paper.